तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में 2014 की तुलना में कहीं ज्यादा शानदार जीत हासिल की। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह लग रहा है कि 2024 में वो पीएम मोदी के विजय रथ को रोक देंगे। इसके लिए आज उन्होंने पटना में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की, फिर 3 दिन के लिए वो दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली आते ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर ली। अभी शरद पवार से लेकर अरविंद केजरीवाल तक कई विपक्ष के नेताओं के साथ मुलाकात बाकी है। आखिर नीतीश कुमार का प्लान कितना दमदार है, कितना हवाई है, इसको समझने के लिए देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। के चुनाव के बाद फिर से नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। हमको पूरा दिखाई जो पड़ता है। मेरी राय ये भ्रष्टाचार, काला धन, गड़बड़ी के खिलाफ अगर कुछ भी होता हम साथ, और देश पर अगर कोई खतरा आएगा, हम सब एकजुट होकर केंद्र के साथ रहेंगे, देश की सेना के साथ रहेंगे। 5 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गलपहियां करके सत्ता भोगने वाले नीतीश कुमार अब दूसरे तेवर में हैं। तेवर यह है कि बीजेपी ने सत्यानाश कर दिया और उसका इलाज ये कि अब दिल्ली चलो। ये सब एकजुट होंगे तो आपस में विमर्श करके जो भी चुनना करेंगे। उसके बाद 17 में फिर एक गलती हुई है कि फिर हम लोग वापस चले गए कि नीतीश जी का एकमात्र अभी लक्ष्य है कि सभी जितने विपक्ष के दल हैं सबको एकजुट करना है। कोई ताला ऐसा बना है जिसका चाबी नहीं हो, हर ताले की चाबी है। यानी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ये मान रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एक मजबूत ताला है। बस नीतीश एंड कंपनी खुद को दिलासा इस बात का दिला रही है कि उस ताले का तोड़ है, चाबी बेजोड़ है। तो क्या वो नीतीश कुमार हैं? जेडीयू फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि नीतीश बाबू लड़ेंगे, लड़ाएंगे, मोदी को हराएंगे। बस इसी मकसद से काम करेंगे। नीतीश जी खुद प्रधानमंत्री को उम्मीदवार नहीं है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में खुद कहा है वो विपक्षी एकता को एकत्रित करना चाहते हैं, जिससे कि 2024 की जो लड़ाई है वो धारदार हो सके, मजबूत हो सके और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दिया जा सके। सियासत में जो कहा जाए जरूरी नहीं कि वही किया जाए। नीतीश कुमार ने एक संतत्व जरूर ओढ़ लिया है कि वो पीएम पद की रेस में नहीं है, लेकिन पटना से दिल्ली तक जिस तरह विपक्षी नेताओं से उनकी बात मुलाकात का सिलसिला तेज हुआ है, वो बताता है कि 17 साल से बिहार चला रहे नीतीश बाबू 2024 में बड़ी भूमिका तलाश रहे हैं। लेकिन इस रास्ते में बड़े मुश्किलों के पत्थर खड़े हैं। मोदी राज में जो टूटा फूटा और बेहद कमजोर विपक्ष है, उसमें भी सबसे बड़ी और ताकतवर पार्टी तो कांग्रेस ही है। सोमवार को नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात की। अब सवाल है कि राहुल गांधी या कहें कि कांग्रेस क्या अपनी दावेदारी से पीछे हट जाएगी? यानी अगर थर्ड फ्रंट को सरकार बनाने का मौका मिला तो कांग्रेस उसी तरह बाहर से समर्थन करेगी जैसे देवेगौड़ा और गुजराल को किया था, या फिर वो गठबंधन की सरकार में भी अपना नेतृत्व चाहेगी जैसा मनमोहन सिंह के दौर में किया था। कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बिहार जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात करने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी 2024 में पीएम मोदी को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, लेकिन वो कांग्रेस के भी करीब दिखना नहीं चाहते। नीतीश कुमार ने जरूर राहुल गांधी से मुलाकात की है, लेकिन चंद्रशेखर राव से लेकर अरविंद केजरीवाल जैसे तमाम नेता हैं जिनको कांग्रेस के साथ एक मंच पर रखना आसान नहीं होगा। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को लगता है कि सब कुछ आसान हो जाएगा। नीतीश कुमार जी देश का एक जाना माना वरिष्ठ नेता है, इसमें किसी को शक की बात नहीं है।
नीतीश कुमार का सुनिए ना, वाई वाई आर सो, आई एम हियर, आई विल बी हियर, आई एम वेरी पेशेंट। नीतीश कुमार जी इस देश का उत्तम से उत्तम वरिष्ठ नेता है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। कोई ताला ऐसा बना है जिसका चाबी नहीं हो? हर ताले की चाबी है। आप तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बात आपने की, वो भी पटना आए थे, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द भी बोला क्या? नहीं कहा। आप लोग बुलवाना चाह रहे थे उनसे, तब भी वो नहीं बोले। 24 की चढ़ाई, नीतीश की पहली लड़ाई, पीएम पद के दूसरे दावेदारों से कैसे निपटेंगे नीतीश कुमार? तीसरा मोर्चा बनाकर जो दल सरकार बनाना चाहते हैं, उनकी नजर प्रधानमंत्री के पद पर होती है। वो ये जानते हैं कि तीसरे मोर्चे के प्रधानमंत्री पद की उम्र 6 महीने साल भर जैसी ही होती है, लेकिन उन नेताओं के लिए प्रधानमंत्री की तुलना में पूर्व प्रधानमंत्री कहलाने का एहसास ज्यादा मीठा होता है। ऐसे में गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस दलों में जो पीएम पद के दावेदार हैं, वो किसी एक नाम पर कैसे पहुंचेंगे? भाजपा के जितना विरोधी दल है इस देश में, उनको सब एकजुट करने के हर संभव प्रयास हम करेंगे। अच्छा, अब इससे बढ़िया बात आपको क्या कहें? इसके बाद में बैठक में सर्वानुमति से, सर्वसहमति से जो बात निकल कर आती है, वो विस्तार रूप में हम आपको बताएंगे। अभी फ्रंट पर लीड दक्षिण भारत से केसीआर और उत्तर भारत से नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश की पार्टी कह रही है कि सब ठीक हो जाएगा। अलग अलग राज्यों के जो क्षेत्रीय दल हैं और या जो राष्ट्रीय पार्टी है, वो सभी इस देश को भाजपा से मुक्त करना चाहते हैं और सभी एक मंच पर आएंगे। 24 की चढ़ाई, नीतीश की पहली लड़ाई, नीतीश की विश्वसनीयता का सवाल। नीतीश कुमार जरूर कह रहे हैं कि वो विपक्षी पार्टियों को लामबंद करने निकले हैं, लेकिन दाहिने हाथ को भी पता नहीं कि नीतीश का बायां हाथ क्या करने वाला है। अब देखिए कि जुलाई में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं और अगस्त में बीजेपी से रिश्तों को खत्म कर देते हैं। पहली बार बिहार विधानसभा के कैंपस में पहली बार कोई प्रधानमंत्री आए, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। पूरे बिहार विधानसभा के परिसर में, विधान परिषद के परिसर में आज आप आए हैं, तो ये सबको सब दिन याद रहेगा। आगे भी जरूर हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके पूरा का पूरा मुख्यमंत्री जी, सुशील मोदी आगे का सब कुछ करें। कभी सुशील मोदी आपको पीएम मटेरियल बताते हैं, जिनको 14 में मिला, अब 24 है ना फिर। हालांकि नीतीश कुमार अब ये जरूर कह रहे हैं कि 2017 में बीजेपी के साथ जाकर बेवकूफी कर दी, लेकिन कई विपक्षी दलों में यह आशंका है कि इस बात की क्या गारंटी है कि ऐसी सुविधा वाली बेवकूफी वो आगे नहीं करेंगे। कांग्रेस के बागी गुट की आशंका यही है कि नीतीश कुमार जैसे बिहार के गठबंधन को धोखा दे गए थे, वैसे ही कहीं केंद्र में सरकार चलाने का मौका मिला तो वो यहाँ भी खेल कर सकते हैं, यानी बिहार वाले पैटर्न पर दिल्ली में सरकार। वैसे 2024 विजय के लिए नीतीश कुमार 2015 के रास्ते पर चलना चाहते हैं। बिहार पहले भी बना है। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी का पूरा लहर चल रहा था, बिहार ने उनको रोकने का काम किया और 42 आम सभा करने के बावजूद मात्र 53 सीट उनको मिली थी। बिहार ने उनको रोक दिया था और इस बार भी बिहार 2024 के चुनाव में उनको रोकेगा। हालांकि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी भूल जाती है कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों के तरीके अलग अलग होते हैं। जिन राज्यों में विपक्षी सरकारें हैं, वहां भी लोकसभा में बीजेपी को शानदार जीत मिली। दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लोगों ने सिर माथे पर बिठाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष में कोई विश्वसनीय चेहरा नहीं दिखता। फिर विपक्षी दलों में ही पूरी तरह तालमेल का अभाव दिखता है। बीजेपी को भी लगता है कि नीतीश कुमार 2024 की सुरसुरी जरूर छोड़ रहे हैं, लेकिन मोदी के सामने आते ही विपक्ष ढाक के 3 पात हो जाएगा। कभी तो चुनाव लड़े नहीं, 17 साल में एक भी चुनाव नहीं लड़े। वो क्या जानेंगे जनता की समस्या को, और पीएम बनने का इनको एक
पता नहीं भूत सवार है। बिहार तो संभल नहीं रहा। वैसे इतना तो साफ है कि अगले 20-21 महीने तक 2024 की चढ़ाई के लिए हंगामा चलता रहेगा। पीएम मोदी भी इशारा कर चुके हैं। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।